हसन अयूब साहब, हो रही है कोई मुलाकात सीएम केपीके की इमरान खान से, या जब तक काबीना नहीं बन जाती तब तक नहीं होगी? काबीना बन भी जाए तब भी शायद ना हो, और उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी साहब ने यानी वो बतौर वज़ीर आला जो है वो एक्ट नहीं कर रहे। वो आज भी यानी जो हार्ड लाइनर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसी जहन के साथ उन्होंने सियासत शुरू कर दी और बयान देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई नामुनासिब है, और वो इसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। और इसकी जो कॉस्ट है ये बेसिकली तस्दीक कर रहे हैं जो हमारे अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा हैं, चाहे वो पुलिस के हैं चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि जिनके साथ मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि मसाजिद को उन्होंने टारगेट किया, मदरसों को उन्होंने टारगेट किया, और ये हालिया जो पीछे हुआ डीए खान के अंदर जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमला हुआ है, वो बेसिकली नमाज का वक्त तब्दील हो गया था। नमाज को थोड़ा सा उसका वक्त 10 मिनट का आ गया फ़र्क, वरना उनका टाइमिंग जो थी वो बिल्कुल गेट के साथ मस्जिद थी, डीए खान वाला जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ पर उन्होंने हमला करना था और नमाजियों को शहीद करना था। तो इन लोगों के साथ आप मुज़ाकरात करें जी, आप ये बताएं क्या इनके साथ हमें मुज़ाकरात करना चाहिए? ये बुज़दिली है या ये यानी जो फितनल ख्वारिज है ये उन्हीं की बोली बोल रहे हैं, या ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं? देखिए, ये मुझे बताएं, आपके पास क्या खबर है इस मामले में? क्या गवर्नर केपीके की तब्दीली का भी फैसला हो रहा है? इस तरह की कोई चीज हो रही है? सर आई डोंट नो ये कौन लोग ये बातें फैला रहे हैं। कोई इस वक्त तक कल का मुझे पता नहीं है, आज की इस घड़ी के अंदर जो फैसल करीम कुंडी साहब है, उनको यानी हर तरफ से उन पर एतमाद है। प्राइम मिनिस्टर भी उन पर एतमाद कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बिलावल का भी उन पर एतमाद है, और जो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो भी उन पर भरपूर जो है उनको एतमाद भी है और भरोसा भी है। तो लिहाजा जो फैसल करीम कुंडी साहब की तब्दीली से मुतल्लिक क्या सराहियाँ हो रही हैं ये बेबुनियाद हैं, और मेरे ख्याल के मुताबिक जब लोगों को बस खबर नहीं होती तो वो इस किस्म की जो खबरें हैं वो मार्केट में छोड़ देते हैं। और आप ये देख लें कि हमेशा जो है ना वो मुझे आमिर इलियास राना साहब ने बताया था कि जी पूरे 5 के 5 साल जो है ना वो वफाकी काबीना में तोसी की खबरें जो है ना वो ज़राए से चल रही होती हैं। तो ये वही चीज़ है। गवर्नर साहब पहले सिंध वालों की तब्दीली हो रही थी तो वो आपने देखा कि 1.5 साल वो खबरें चलती रही, तो अब उन्होंने नया मंजिल ले आए हैं, अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की खबरें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों गवर्नर साहिबान जो हैं वो अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे। अच्छा, अदर सिद्दीक साहब ये बताइए, दो लिए आप लोगों ने मुलाकातों के लिए, क्या सलमान अकरम राजा साहब की और बैरिस्टर अली जफर साहब की कोई आपस में एक दूसरे से मुशावरत नहीं है कि वो ये डिस्कस कर पाते? अच्छा, मैं वो आदिल अब्बासी, मैं तो यही हैरान रहता हूँ यार कि मैं तो हसन छोटे भाइयों की तरह से, आपको पता है इस मुल्क में हसन अयूब लॉ चल रहा है ना। अब ये कहते हैं वो तलाक होता है ना, ये और गौर करें ना वो क्या कौन सी पार्लियामेंट, अच्छा नेशनल असेंबली या सेनेट फैसले करती है, वो सारे पहले इन तक आ जाते हैं और वो बता देते हैं आकर हमें, या कौमी या सूबाई असेंबलियां करती हैं फैसले और वो हम तक आ जाते हैं। अच्छा ओहो सॉरी, जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, मैं ये भी भूल जाता हूँ, मेरी यादाश्त कमजोर है। यानी आप अगर बैठकर इस तरीके से सारा निजाम जो है ना छोड़े ना यार, ये क्या जरूरत है कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबली की, बैठकर वही फैसले करें वही चलाएं और हम सब उसी पे चलते जाए। जहां तक लिस्टों का मसला, इसमें परेशानी क्या बात है, मुलाकात तो फिर नहीं उन्होंने होने देनी। यानी कहा जाता रहा कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब बड़ी सख्त जुबान है। अली अमीन गंडापुर के दौर में कितनी मुलाकातें हुई ये आप सबने देखा है, लिस्टें जाती थी उसी तरह बात होती थी, कौन सी मुलाकात होने दी गई, ये सारा है कौन सी आइन और कानून के तहत है, ओहो हसन अयूब लॉ के तहत है कि वो लॉ चल रहा है और उसी के मुताबिक सारे काम हो रहे हैं। हमने बता रहे हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन अजहर सिद्दीक साहब देते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इन्हीं की खबर आगे देता हूं। कर लूंगा आपके साथ, मैं बात कर लूंगा, और अगर अजहर सिद्दीक देता है तो लानत है, जो अगर आपको कोई देता है उसमें भी लानत भेज दे, फिर आप अंदाजा हो जाएगा कि कौन देता है। अगर ऐसी बातें हैं तो ये नहीं, ये छोड़े इन चीजों को, बहरहाल छोड़े इन बातों को। मैं मुझे काफी खबरें दी हुई आपने, मुझे काफी खबरें दी हुई आपने अजहर सिद्दीक साहब, आपको याद है? इस्तारतन बात कर रहा होता हूँ मैं तो, देखे ना वजह ये है यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, सच तो आप बोल नहीं सकते ना, यहाँ सच बोलना हो क्या होता है, चैनल से ऑफेयर कर दे। हमने देखा है कल के बाजार में ईमान खरीदार ढूंढता है, फहम रह जाए अगर बेअमल,
तो मुनाफिक भी मोतबर है। फरासत कहती है खामोश रह, मुनाफिकत कहती है तारीफ कर, और इंसान दो राहों में खुद से भी शर्मिंदा है। यार इस मुल्क को खुदारा अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक चले। मैं आपके साथ हूँ। मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौन कह रहा है कि फितरत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ना करे, तबाह बर्बाद कर दे। आपने ये सारा कुछ कौन लेके आया? इमरान खान लेके आया। अफगान पॉलिसी पिछले 50 सालों से कौन चला रहा है? इमरान खान तो आज आया है। अफगान पॉलिसी जिन्होंने चलाई है उसका एहतसाब करें, उनसे पूछे बैठकर क्यों आबाद किए, क्यों उनको इतनी पजीराई दी, कहाँ लेकर आए। गुड तालिबान बैड तालिबान नवाज शरीफ से पूछे, उसने पैदा किए। उसामा बिन लादेन से क्या ताल्लुक था, सारे को पता है। पैसे लेके हुकूमतें उसामा बिन लादेन से, मैं तो नहीं कह रहा था। रहमत शाह अफरीदी का आज भी बयान पढ़ लें, नहीं तो असगर खान का केस पढ़ ले सारा, वहां से पता चल जाएगा आपको। आज हमें सिखाया जा रहा है गुड तालिबान बैड तालिबान, ये सारी चीजें माजी की चीजें हैं। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, खुदारा ये निकले इस बात से। ये मुंबई वाला है ना वजीर आला सूबा सर, वो मिलना चाहता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों नहीं मिलने दे रहे? कौन सा इनको रोकता है? कौन सा कानून रोकता है? आप तो खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, मजाक उड़ रहा है। और मैं एक बात बताता चलूं आपके, जो रही सही कसर है, मैं जरा इसका जवाब ले लूं हसन अयूब साहब से। हसन अयूब साहब वो कह रहे हैं हसन अयूब लॉ चल रहा है इस मुल्क में। चलिए अच्छी बात है जी, अगर ये मुझे ही इस मुल्क का कानून समझ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा मेरी मशहूरी के लिए अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि इनको जो आदत पड़ी हुई है ना सहूलतकारी की, इनको जो लाडला प्रो मैक्स का इनका स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और अब जो अदालतें हैं वो इनको इनको रिलीफ नहीं मिलता, यानी जो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, तो उसके ऊपर उनको बड़ी तकलीफ होती है। मोहतरम जो अजहर सिद्दीक साहब ने पहले भी कहा था कि जी सुहेल आफरीदी साहब को अदालती हुक्म मौजूद है। आज सुहेल आफरीदी कह रहा है कि मेरे पास आज तक मुसद्दका नकल भी नहीं है मेरे पास आई ऑर्डर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये 2 दिन पहले ये बात कर चुके थे मंसूर अली खान साहब के शो के अंदर, और मैं उनको कह रहा था कि आप ऑर्डर पढ़ें, तो वो ऑर्डर नहीं पढ़ा इन्होंने, पता नहीं और दुनिया की हर बात कर दी थी। अच्छा बात ये है कि मुझे खुद इन्होंने कहा था कि मरीम नवाज का केस लगा हुआ था, तो ये उसमें वकील थे। इन्होंने कहा जी आज पेशरफ्त नहीं होगी केस में। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बस पता लगा जनाब भी वकील हो गए थे स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब के, फिर खड़े हुए कहते हैं मुझे तारीख का वक्त चाहिए, फिर केस अगली तारीख पड़ गई लंबी महीने की। तो बात ये है कि ये चीज़ें चलती हैं, ये सिस्टम के साथ जो है वो लोग खेलते हैं, और ये हुक्मरान जमात का हिस्सा थे उस वक्त। तो आज जो अपोजिशन में है, जो कल खुद कर रहे थे, आज वही बात इनको बुरी लग रही है। मैं आखिरी बात करूंगा, मैं बात ये करूंगा कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने आईने पाकिस्तान के तहत हलफ उठाया हुआ है ना कि न्याजी लॉ के तहत। और बात यह है कि जो न्याजी लॉ इस वक्त राइज है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उसमें जिस तरीके से ये गवर्नेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सूबे को चला रहे हैं, इससे तो मुझे लगता है कि ये चंद ही दिनों के मेहमान हैं। तो क्या इमरजेंसी लगेगी? क्या गवर्नर आज लगेगा? आर्टिकल 234 अप्लाई होगा? क्या होगा? हसन अयूब लॉ लगेगा। देखिए इसमें नहीं, अजहर सिद्दीक साहब थोड़ा सा पेशेंस रख लें। इसमें डिफेक्शन के ज़्यादा इम्कानात हैं, और इनकी पार्टी के अंदर इस वक्त इख्तलाफात बहुत बढ़ चुके हैं। इस वक्त हर बंदा वजीर बनना चाह रहा है, और जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनको समझ नहीं आ रही, वो इमरान खान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे थे। अलीमा खान अपनी जगह एक्टिवेट हुई हुई हैं, और सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ एनेक्स हो चुके हैं। आजकल जो अजहर सिद्दीक साहब हैं वो पॉलिसी में कहीं दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। आजकल जो सब कुछ करता धरता है वो अलीमा खानम है, वैसे सलमान अकरम राजा हैं, और अजहर सिद्दीक साहब जो है वो मुकम्मल आउट है। राइट अली, चलें ठीक है, ओके। आमिर साहब ये बताइएगा, ये क्या 27वीं तरमीम आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक? ये जो कवानीन आप ढूंढते हैं ना, और अजहर सिद्दीक साहब को जो जमहूरियत आई भी है, इनके दौर में भी यही था, उससे पहले भी वही था, और आज भी वो है कि इस मुल्क में जो कानून राइज है वो है पंजाबी दा दा जिथे लगदा है उत्थे ला, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगदा है उत्थे ला। ये किताबों में भी कानून की वही पढ़ देते हैं ये हमारे वकला। ये जो जमहूरियत आई हुई है ना पार्लियामेंट में, ये इमरान खान बैठते नहीं थे नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में अपोजिशन के साथ? कौन सी जमहूरियत ढूंढते हैं भाई? हमारे सारे हुक्मरान एक जैसे होते हैं, हमारी अदालतें एक जैसी होती हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए पंजाब में 2019 में बल्दियाती इदारे, इमरान खान ने एक दिन बहाल किया। किसी अदालत ने पूछा, ये जो आज हाई कोर्ट के लिए टसवे आ रहे हैं सारे बैठ के कि उसके ऑर्डर को नहीं मानते, उस वक्त क्या हो रहा था? मजाक उड़ाते थे उनका।
जो बल्दियाती इदारे बहाल हुए थे। मतलब ये बातें ना करें कि आज बहुत बुरा हो रहा है और कल बहुत अच्छा हो रहा था। कभी भी अच्छा नहीं हुआ इस मुल्क में। आम आदमी के लिए कब किसने किया? जब जिसने किया उसको उठा के फेंक दिया। तो फिर अगर नई शुरुआत करनी है तो बैठ के बात करें। ये धमकियां लगा के आप किसी को नहीं मरूब कर सकते। आप एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों के बल नहीं ला सकते। आप 26 नवंबर कर चुके, आप 25 मई 2022 कर चुके, आप 9 मई कर चुके हुए, आप एक और करके देख लें। मैंने स्टार्ट में कहा था ना, वो तो चीफ की तकरीरी के इस्तारे देते हैं ना सारे के सारे। हिम्मत है तो जाके चैलेंज करते हैं ना उस कानून को, नवंबर 24 वाले को, गजट को। किस पीटीआई के लॉयर ने उस नोटिफिकेशन को किया? सारे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, जिस तरह नून पे कहते हैं कि लाइन में लग के उन्होंने जनवरी में उस वक्त वोट दे दिया था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए। तो पीटीआई ने कब कहा? उन्होंने कहा जी कौमी मुफाद के फैसले हैं। किसने बोला था कि ये कानून क्यों बदला है 5 साल का? मुझे दिखाएं जरा। अदर सदीक साहब मेरा ख्याल है हर चौथे दिन कोई पिटीशन करते थे। इस पे कुछ बात की इन्होंने? किसी ने नहीं की। ये सारे सिर्फ मुझे और आपको सुनाने के लिए आते हैं, आम आदमी के लिए कहानियां करते हैं बैठ के। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर आदमी हैं, लेकिन इशू ये है कि जब असूली बात होती है कब की इन्होंने? लगता है कि चैलेंज किया इन्होंने। लगता है आमिर साहब, लगता है कि थोड़ा ये दिल नहीं है कि बदल होवे। मैं जवाब दे दूं अब? नहीं, साडा दिल ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, अगर ਤੁਸੀਂ नहीं सुने तो ना मैं जवाब दे 30 सेकंड। वो आपको चाहते हैं कि आप जो है ना वो तगड़े हो जाएं। मैं जवाब दे दूं अब? इजाजत है मुझे जवाब देने की? जी 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 जी, बस टाइम थोड़ा कम है जी। ये हाइब्रिड निजाम का मौसम अजब सा एक फसाना है। ना तख्त अपना, ना ताज अपना, आजकल तो शायरी पे पहचाना है। ये देखे ना वो मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर बातें साहब के रख के ना। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई आमिर इलियास राना का। यार लड़ाई हमारी चैनल पे चलती ही रहे, लेकिन दोस्ती यारी है हसन अयूब के साथ, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं शुक्रगुजार इसलिए उन्होंने सारी बातें मान ली। अगर उस दौर में हाइब्रिड था, हाइब्रिड प्लस मान लिया। आज फैसले कहाँ हो रहे हैं? हसन अयूब ला खुद मान लिया उन्होंने कि यहाँ बैठकर यहाँ फैसले हो रहे हैं। यानी आप ये, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना यार, ये पार्लियामेंट का खेल बंद करें यार, खुदा रहा यार। सीटें बेचे, अरबों रुपए की सीटें आएंगी, मुल्क में रेवेन्यू इकट्ठा होगा, फैसले जिन्होंने करने हैं उनको करने देना, छोड़े इस बात को। अवामी फैसला बता दें, कौन सा अवामी फैसला है? अवाम को क्या रिलीफ बना है? मरियम सफदर किस बुनियाद पर वजीर आला बनी है, जरा ये बता दें। क्या कारकर्दगी है सबको पता है। मुराद अली शाह किस बुनियाद पर बने हैं, हर एक को पता है कहाँ बने हैं। हर एक को पता है कि अपना बलोचिस्तान के अंदर वजीर आला किस तरह बने हैं, हर एक को पता है। छोड़े इन बातों को बैठकर। अगर एक अवामी वजीर आला आ गया है, मुझे सेगमेंट को कंक्लूड करना है। अदर साहब मुझे कंक्लूड करना है सेगमेंट को। बेसिकली आप मैं एक बात करूंगा, आप भी ये कह रहे हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिला किसी को भी। जी जितनी नहीं, अजहर सदीक साहब को ने जितनी वफा की तहरीक इंसाफ के साथ, उतनी ही बेवफाई तहरीक इंसाफ इनके साथ कर रही है। इन्होंने मुश्किल वक्त में ये वफा का इशू नहीं है, ये प्यार और मोहब्बत के इमरान खान से तकाज़े हैं। लेकिन उन्होंने ना अजहर सदीक साहब की कदर की है, ना वो आइंदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।